नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर ईश्वर मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का ही वास है। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, किंतु हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है। और ये एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोई विलक्षण शक्ति होती है। शास्त्रों में ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है। यदि किसी मनुष्य को ऐसे संकेत बार बार दिखाई देते हैं तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। और कुछ ऐसी शक्तियां उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है, जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में सहायता करती है। यही नहीं, ये ईश्वरीय शक्तियां कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं। ये लोग दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो सदैव ही आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण आप कई बार मौत को छूकर निकल जाते हैं? किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हैं या कभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते हैं। यह सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो आपकी हमेशा रक्षा कर रही है। भले आप उसे माने या ना माने, लेकिन वह हमेशा ही आपके साथ मौजूद रहती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं हैं। आप बाकी साधारण मनुष्यों से अलग है और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं शास्त्रों में बताए गए संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत, सपने में बार बार सांप का दिखाई देना। दोस्तों, सपने में सांप का दिखाई देना आम बात है, लेकिन अगर आपको बार बार लगातार सपने में सांप के दर्शन होते रहते हैं तो यह कोई साधारण संकेत नहीं है। आप भविष्य में बहुत अधिक धन संपत्ति अर्जित करने वाले हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कुल की दरिद्रता को नष्ट करने वाले हैं। आपके ऊपर महादेव की विशेष कृपा है और आपने अपने परिवार का भाग्य बदलने के लिए ही जन्म लिया है। सपने में बार बार सांप दिखाई देता है तो आपके पास भविष्य में बहुत सारा पैसा आने वाला है। आप अपनी और परिवार की हर जरूरत को पूरा कर पाएंगे। जिस चीज की कामना करेंगे वह आपको मिलेगी। अगर आपको भी सपने में बार बार सांप दिखाई देता है तो आप नियम से महादेव की पूजा करते रहे। आपको शीघ्र ही इसके फल प्राप्त होंगे। दूसरी बात, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है। चाहे दुख हो या सुख, ये हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करता है। तीसरा संकेत, आपको अपने सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर जरूर दिखाई दिया होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनको अपने सपनों में ईश्वर का साक्षात्कार होता हो। जिनके साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी हुई होती है, केवल उन्हें ही सपने में ईश्वर दिखाई देते हैं। ईश्वर ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी देते हैं। इन व्यक्तियों को विशेष ईश्वरीय शक्तियां कुछ विशेष संकेतों द्वारा भविष्य में होने वाली किसी विशेष घटना के प्रति सचेत करती है। सपने में देवी लक्ष्मी के पैर के निशान देखना भविष्य में अत्यधिक धन संपत्ति मिलने का संकेत होता है। सपने में शंख दिखाई देना किसी बड़े कार्य में सफलता मिलने वाला संकेत होता है। चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करता, कभी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता है,
वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है, उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं। जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवी बात है पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है, जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसका पता इन्हें पहले ही चल जाता है। इनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है। आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये सावधान हो जाते हैं। छठी बात, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ सा महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। सातवां संकेत, दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को ही जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज्यादातर लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही खुलती है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप खुलने लग जाती है तो यह एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और ये बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है। ये कभी क्लेश और लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, कभी वाद विवाद में नहीं फंसते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां ही प्रवृत्त करती है। आठवां संकेत, दोस्तों, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में तो कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन, कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियां सुनाई देती है, जैसे कि शंख, बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं और इसलिए ही उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता हो, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वे हमेशा समाज में एक आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। नौवां संकेत है, जिस व्यक्ति में काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ जैसी भावनाएं ना हो, ऐसा व्यक्ति ईश्वर का विशेष कृपा पात्र होता है। ऐसा व्यक्ति व्याभिचार नहीं करता है और क्रोध नहीं करता है, या उसे अपने गुस्से पर काबू रखना आता है। ऐसा व्यक्ति अपने मुंह से कभी भी अपशब्द नहीं कहता है। अपने मन में ईर्ष्या की भावना ना रखकर अपने आचरण और व्यवहार में नम्रता, मित्रता, क्षमाशीलता और प्रेम की भावना रखता है और संतोषी वृत्ति का होता है। यानी उसे किसी भी ऐसी वस्तु का लालच नहीं होता है जो उसके पास नहीं होती है।
कुल मिलाकर ऐसे व्यक्ति सांसारिक जीवन के सभी प्रपंचों से दूर ही रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, इसलिए ये बहुत विशेष होते हैं और निश्चित रूप से इनके साथ ईश्वरीय शक्तियां रहती है जो उनसे ये सब करवाती है। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में ये 9 संकेत होते हैं तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।